बात अगर सीटेट की जाए और जीन पियाजे को ना पढ़ा जाए तो ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे से संबंधित 8 से 10 प्रश्न हर बार सीटेट पूछता है। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गए हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न सीटेट में पूछे जा सकते हैं वह आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह क्लास परीक्षा स्पेशल है और जीन पियाजे कितने इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप सीटेट की परीक्षा एक बार भी दिए होंगे तो आपको पता होगा। और जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं तो उनसे निवेदन करेंगे कि देखिए इस प्रश्न को, और यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए, बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो कह रहा है कि पियाजे के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है कि लगातार रटाई, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीधा निर्देश, सी ऑप्शन कह रहा है खोज आधारित अधिगम, और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्नोत्तरी। चले, ए बी सी डी में से उत्तर जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है कि लगातार रटाई। लगातार रटाई का मतलब क्या होता है कि लगातार रटना। ठीक है, तो किसी भी चीज को रट कर हम याद नहीं कर सकते, मतलब सीख नहीं सकते रट कर, इसलिए हमारा उत्तर गलत हो जाएगा ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि सीधा निर्देश। अगर आपको बालक को सिखाना है तो बालक को सिर्फ निर्देश दे देंगे तो बालक कैसे सीखेगा, इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। और प्रश्नोत्तरी डी ऑप्शन कह रहा है प्रश्नोत्तरी से बालक कभी भी नहीं सीखेगा। सीखने का सर्वोत्तम तरीका जो होता है वह होता है खोज आधारित अधिगम। ठीक है, प्रश्नोत्तरी एक तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो पियाजे के अनुसार सीखने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वह है खोज आधारित अधिगम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पूर्व संचालन अवस्था में बच्चा संरक्षण क्यों नहीं समझ पाता? ए ऑप्शन कह रहा है क्योंकि तर्क विकसित हो चुका है, बी ऑप्शन कह रहा है क्योंकि वह सकेंद्रण मतलब केंद्रण करता है, और सी ऑप्शन कह रहा है क्योंकि उसे भाषा नहीं आती, और डी ऑप्शन क्योंकि वह संवेदनात्मक सोच में है। चले, आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, एबीसीडी जल्दी से कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को उत्तर आ रहा है कि नहीं, तैयारी आपकी कैसी हो रही है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि तर्क विकसित हो चुका है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा वह केंद्रण करता है, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन जो कह रहा है यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन को नोट करिए और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों तक, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मूर्त संचालन अवस्था में बच्चा किस प्रकार की गलतियां कम करता है? मूर्त संचालन मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक किस प्रकार की गलतियां कम करता है? ए ऑप्शन कह रहा है केंद्रण, बी ऑप्शन कह रहा है संरक्षण, सी ऑप्शन अहम केंद्रीयता, और डी ऑप्शन जादुई सोच। चलिए कमेंट करिए और उत्तर फटाफट बताते रहिए आप लोग। चलिए, मूर्त संचालन की अगर यहाँ पर बात कर रहा है कि सबसे कम गलतियां बालक कौन सी करेगा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर बी ऑप्शन संरक्षण हो जाएगा। इस क्लास के इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन नोट करिए आप लोग। एकदम ध्यान से देखिए क्योंकि सीटेड में जीन पियाजे से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यकीन ना हो तो एक बार प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को देख लीजिए, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक, चलिए, नहीं तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक हो वह देखिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इसलिए यह क्लास पढ़िए आप लोग। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि पियाजे के अनुसार स्कीमा का विकास कैसे होता है? अगर आपने जीन पियाजे को पढ़ा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो स्कीमा यह शब्द आप जानते होंगे। एक शब्द दिया गया है स्कीमा। ठीक, तो बताइए विकास कैसे होता है, स्कीमा का विकास कैसे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है बाहरी नियंत्रण, बी ऑप्शन कर रहा है सीखने के ठोस चरणों से, और सी ऑप्शन कर रहा है आत्मसात और समंजन से, और डी ऑप्शन दंड और पुरस्कार से। चलिए
कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन का है दंड और पुरस्कार से। सबसे पहले दंड की बात जहाँ पर भी की जाए वह तो हमेशा नेगेटिव होता है, उसे काट दीजिए। ए ऑप्शन का है बाहरी नियंत्रण, बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन का है सीखने के ठोस चरणों से, तो यह भी हमारा नहीं होगा। अगर बात करें पियाजे के अनुसार स्कीमा का जो विकास होता है वह होता है आत्मसात और समंजन से। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि औपचारिक संचालन अवस्था में बच्चा किस प्रकार का तर्क विकसित करता है। ए ऑप्शन का है प्रत्यक्ष वस्तु आधारित, बी ऑप्शन का है अमूर्त और काल्पनिक, सी ऑप्शन का रहा है अनुकरणीय और डी ऑप्शन का है केवल भाषा आधारित। चलिए, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए आप लोग। चलिए, नए नए सीटेट की सभी क्लासेज फ्री है, हमारे चैनल पर मिल रहे हैं। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम क्लासेज हो रही हैं, जो भी आपको देखना हो देख सकते हैं। चलिए, कमेंट करिए, पांचवें प्रश्न का उत्तर जल्दी कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर बात किया गया औपचारिक संचालन अवस्था। अगर बात करें औपचारिक संचालन अवस्था की तो यहाँ पर अमूर्त और क्या होगा काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न में, इकोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म का सरल अर्थ क्या होता है। बताइए, ईगोसेंट्रिज्म, ईगो है, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म क्या है। ए ऑप्शन का है दूसरों की भावनाएं समझना, बी ऑप्शन का है केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना, सी ऑप्शन का है सभी के विचार स्वीकार करना और डी ऑप्शन तर्कहीन सोच। चले, ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना होगा। चले, प्रश्न इस प्रकार के सीटेट में आएंगे मेरे भाई। क्यों आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जानते होंगे कि सीटेट ने बीच में एक बार परीक्षा ऑनलाइन करा लिए थे। जिस बार वह ऑनलाइन परीक्षा कराया उसके बाद उसने अपना पैटर्न काफ़ी बदल दिया। ऑफलाइन भले हो रहा है आज, लेकिन पैटर्न बदल चुका है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा नया भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताइए, कमेंट करते रहिए और उत्तर बताते रहिए और ध्यान से और आराम से पढ़ते और समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, वह होता है केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन सही किया उन सभी का एकदम 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है, संवेदी गतिविधि अवस्था में बच्चा सीखता है। सबसे पहले यहाँ पर यह शब्द में मत फंसिएगा, क्योंकि संवेदी गतिविधि इसलिए लिखा रहा है क्योंकि इसकी अवस्था क्या होता है, संवेदनात्मक अवस्था, जिसकी उम्र क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष। जीन पियाजे ने अपना विकास का जो सिद्धांत दिया था, मतलब संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, अपने सिद्धांत को उन्होंने 4 भागों में बांटा था। पहला भाग कौन सा था, संवेदनात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 2 से 7 वर्ष। और तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 7 से 11 वर्ष। और चौथा और आखिरी अवस्था थी कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 11 वर्ष से अधिक। ठीक, चलिए अब बताइए, यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया। क्या पूछा जा रहा था प्रश्न में, संवेदी गतिविधि अवस्था में बच्चा सीखता है, किस प्रकार सीखेगा, भाषा संरचनाएं या प्रतीकात्मक तर्क या इंद्रिय और क्रिया अनुभवों से या अमूर्त अवधारणाओं से। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर जब हमने उम्र को आपको बता दिया कि संवेदी गतिविधि की उम्र क्या होती है, तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि क्या उत्तर होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर इंद्रिय और क्रिया अनुभव से ही बालक सीखता है। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोग सही कर ले। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रतीकात्मक सोच कब उभरने लगती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि जन्म से 2 वर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है 2 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन कह रहा है 7 से 11 वर्ष और डी ऑप्शन 11 से 15 वर्ष। चलिए अगर बात करें जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, तो संवेदी
अवस्था कहते हैं, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, याद करिए। और 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था होती है, इसे भी याद कर लीजिए। और 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसे भी याद कर लीजिए। और 11 से 15 की बात करें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये भी आप जान जाइए, ठीक है। तो बात करें प्रतीकात्मक सोच कब उभरने लगती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष, जिसकी उम्र है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संरक्षण को समझने का आधार क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है केवल भाषा, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिलोमन सोच, सी ऑप्शन कह रहा है नकल और डी ऑप्शन सजगता। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि संरक्षण को समझने का आधार क्या है। चलिए, ए बी सी डी उत्तर कमेंट करिए। ठीक ठीक, एकदम सही। बात करें संरक्षण को समझने का आधार क्या है, तो वह हो जाता है क्या, प्रतिलोमन सोच। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है, यकीन करिए जीन पियाजे से जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं हम आपको इस क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पियाजे छोटा वैज्ञानिक शब्द किसे कहते हैं। पियाजे ने छोटा वैज्ञानिक शब्द किसे कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है किशोर को, बी ऑप्शन शिक्षक को, सी ऑप्शन संवेदी गतिविधि अवस्था के बच्चों को और डी ऑप्शन मूर्त संचालन अवस्था के बच्चे को। चले, अब यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वह आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 10 है और उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने किशोरों के बारे में यह शब्द प्रयोग नहीं किया था, ना ही शिक्षक के लिए किया था। जो किया था वो था संवेदी गतिविधि अवस्था के बच्चों के लिए उन्होंने कहा था छोटा वैज्ञानिक, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। आप लोग सी ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़िए। क्लास को एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, ठीक। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए भाई साहब, जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि आप किताब का प्रमोशन करें, भाई साहब किताब का प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने आपके लिए यहाँ पर जो किताब का प्लेलिस्ट रखा है वो आप देख सकते हैं, उस पर आप क्लिक करिए, देखिए वहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट है, इसलिए हमने अपने इस वीडियो में उस किताब को लिंक ऐड कर दिया है, ठीक है। आप लेना चाहते तो लीजिए, नहीं तो प्रमोशन कोई नहीं, उसका मुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप नहीं किताब लेंगे फिर भी अगर आपने हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर लिया तो यकीन करिए कि सीटेट में 100 नंबर जरूर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि डेली क्लास को देखना पड़ेगा और रोजाना जब क्लास पर आएँ आप तो पूरी क्लास को देखिए, ध्यान से देखिएगा और एक बार में ही पूरी क्लास को देखिए। ये ऐसा मत करिएगा कि क्लास 10 मिनट अभी देखें, 10 मिनट 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बाकी आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो सोचें थोड़ा सा इस बात को, ठीक है। चलिए, बात करेंगे इस प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि वर्गीकरण की क्षमता किस अवस्था में मजबूत होती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि संवेदी गतिविधि, बी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व संचालन और सी ऑप्शन कह रहा है कि मूर्त संचालन और डी ऑप्शन औपचारिक संचालन। चले, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होने वाला है। चलिए, ए बी सी डी में उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर क्या उत्तर होने वाला है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर की बात किया जाए तो यहाँ पर उत्तर बिल्कुल सही होगा, मूर्त संचालन अवस्था, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार अध्यापन की प्रभावी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है शिक्षक केंद्रित, बी ऑप्शन कह रहा है दंड आधारित, सी ऑप्शन कह रहा है सक्रिय और अनुभवात्मक और डी ऑप्शन केवल पढ़ाकर।
चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, चलिए बताइए, कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित। देखिए, जहाँ पर भी सीटेड में आपको शिक्षक केंद्रित ऑप्शन मिल जाए, वहाँ पर उस ऑप्शन को आपको काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक केंद्रित ऑप्शन कभी भी सीटेड आज तक सही नहीं माना है। काट दीजिए इसे तब। चलिए, अब हमारा दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दंड आधारित। भाई साहब, बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो दंड देने की बात करेगा? ऐसा भी नहीं है। और केवल पढ़ाकर कोई कार्य किया जाए, यह भी नहीं है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार अध्यापन की प्रभावी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो सक्रिय और अनुभवात्मक होनी चाहिए। इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पियाजे का शोध मुख्यतः किस पर आधारित था? ए ऑप्शन कह रहा है बड़े समूह सर्वेक्षण, बी ऑप्शन कह रहा है प्रयोगशाला के पशु, सी ऑप्शन अपने बच्चों के प्राकृतिक अवलोकन और डी ऑप्शन वयस्क मनोवैज्ञानिक परीक्षण। चले, यहाँ पर जल्दी से कमेंट आप लोग करते रहिए। ए बी सी डी बस इतना ही कमेंट करिए प्रश्न में। देखिए, जितने भी लोग लाइव क्लास देखते हैं, सिर्फ आप लोग ए बी सी डी उत्तर कर दीजिए। बाकी जो लोग लाइव खत्म होने के बाद क्लास देखते हैं, वो लोग प्रश्न का उत्तर लिख के कमेंट किया करें। ठीक है, तभी तो पता चलता है कि प्रश्न संख्या क्या दे रहे हैं उत्तर। नहीं तो आप लोग प्रश्न संख्या लिखिए पहले, उसके बाद ए बी सी डी लिखिए। ठीक, चलिए तो बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो कौन सा सही बता रहे हैं? बिल्कुल से। देखिए, वयस्क मनोवैज्ञानिक परीक्षण बिल्कुल नहीं होगा। बड़े समूह परीक्षण, छोटे बच्चों के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो बड़े समूह परीक्षण ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा प्रयोगशाला के पशु, ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा, पियाजे का शोध जो था वह मुख्यतः था अपने बच्चों के प्राकृतिक अवलोकन पर। इसी पर आधारित था हमारे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पूर्व संचालन अवस्था में बच्चा अक्सर किस सोच में विश्वास करता है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? तर्क संगत, बी ऑप्शन वैज्ञानिक, सी ऑप्शन कल्पनात्मक और डी ऑप्शन अमूर्त। चलिए जल्दी से बताइए। पूर्व संचालन का मतलब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। चलिए, अब हमने आपको उम्र बता दी है, तो अब आप तो बता ही सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है हमारा। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग तर्क संगत दे रहे हैं, गलत हो जाएगा। क्या बालक तर्क संगत बातें कर सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। और वैज्ञानिक तो होगा नहीं वहाँ पर। लेकिन हमारा जो बालक होगा पूर्व संचालन की अवस्था में, वह तो कल्पनात्मक होगा। बालक कल्पना जरूर करता होगा, इतना आप जान जाइए। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर जो निकला, क्या निकला? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलें, बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो कह रहा है कि संवेदी गतिविधि अवस्था में समस्या समाधान किससे होता है? ए ऑप्शन कह रहा है प्रतीकों से, बी ऑप्शन तर्क से, सी ऑप्शन प्रयास और त्रुटि से और डी ऑप्शन अमूर्त नियमों से। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है हमारा। चलिए, संवेदी गतिविधि अवस्था में समस्या समाधान किससे होता है? चलिए, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर उत्तर जो होने वाला है वह होने वाला है क्या? प्रयास और त्रुटि से। ठीक है, जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया, उन सभी का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास कैसी लग रही है एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। चले, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस अवस्था की प्रमुख क्षमता है? चलिए, हाइपोथेसिस, चलिए बताइए जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व संचालन, बी ऑप्शन कह रहा है मूर्त संचालन और सी ऑप्शन औपचारिक संचालन और डी ऑप्शन संवेदी गतिविधि। देखिए, हमने अपनी क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा और साथ में कुछ टफ प्रश्नों को भी रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो लोग सरल पढ़ रहे थे आज तक ना, हम उनको
एक प्रकार से समझ लीजिए नया प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक? चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो उत्तर इसका जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन औपचारिक संचालन दिया है, उन सभी का यहाँ पर उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक? तो सी ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा पर्यावरण से कैसे सीखता है। बच्चा पर्यावरण से कैसे सीखता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि निष्क्रिय रूप से, बी ऑप्शन कह रहा है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल अनुकरण द्वारा, और डी ऑप्शन केवल निर्देश द्वारा। चले जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। देखिए, यहाँ पर पियाजे, कोहलबर्ग जो भी लोग होंगे एक ही उत्तर हमारे हिसाब से देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल निर्देश द्वारा। क्या बालक सिर्फ निर्देश द्वारा ही सीखता है पर्यावरण से? बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत होगा। और केवल की बात कर रहा है, स्पेशली जहाँ पर भी सीटेड में केवल ऑप्शन मिल जाए आपको, वह आपको काट देना है। क्या कह रहा है कि केवल अनुकरण द्वारा, सिर्फ बालक अनुकरण के माध्यम से ही सीखेगा, यह भी हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुकरण के ही द्वारा सीखता है ये कहा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे भी काट सकते हैं। और देखिए ए ऑप्शन क्या है, निष्क्रिय रूप से सीखेगा। कैसे सीखेगा? जब बालक निष्क्रिय रहेगा तो कभी नहीं सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा बी ऑप्शन, क्या? सक्रिय अन्वेषण द्वारा। ये हमारा उत्तर सही होगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, आराम से पढ़िए लेकिन एकदम बेस्ट तरीके से पढ़िएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार होता है। ए ऑप्शन कह रहा है निरंतर और समान होता है, बी ऑप्शन कह रहा है असमान और चरणबद्ध होता है, सी ऑप्शन कह रहा है अचानक होता है, और डी ऑप्शन केवल भाषा पर आधारित। चलिए कमेंट करें, पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार होता है। चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करिए उत्तर क्या होने वाला है प्रश्न संख्या 18 का उत्तर। चलिए बिल्कुल सही। तो पियाजे ने क्या माना था? पियाजे ने कहा था कि जो विकास है असमान और चरणबद्ध तरीके से होता है। एकदम उल्टा ही इन्होंने कह दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, असमान और चरणबद्ध तरीके से होता है। इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर जो होगा क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया था आप तुक्का मार रहे थे उनका गलत हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास जो होगा असमान और चरणबद्ध तरीके से होता है। पियाजे ने अपने थ्योरी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसका उल्लेख किया था। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वर्ग समावेशन की समझ कब बनती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि संवेदी गतिविधि में, बी ऑप्शन कह रहा है पूर्व संचालन में, सी ऑप्शन मूर्त संचालन में, और डी ऑप्शन औपचारिक संचालन में। चलिए कमेंट करिए उत्तर बताइए जल्दी से, वर्ग समावेशन की समझ कब बनती है। चलिए ए बी सी डी जल्दी से उत्तर बताते हुए चलिएगा। तुरंत फास्ट तरीके से एकदम उत्तर दीजिए। चलिए वर्ग समावेशन बात करें, वर्ग समावेशन की समझ कम बनेगी। देखिए संवेदी गतिविधि की अवस्था तो जन्म से 2 वर्ष की होती है, इसमें तो कभी नहीं बनेगी। आप जानते हैं पूर्व संचालन की अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, इसमें क्या बनेगी बताइए? तो बिल्कुल नहीं बनेगी, यह भी नहीं होगा। जो हमारी अवस्था बनेगी वह बनेगी मूर्त संचालन की अवस्था में। कब हो गए? तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है इसकी। यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही होगा, मूर्त संचालन में। यहाँ पर यह उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले में कहा जा रहा है कि पियाजे का सिद्धांत किस विचारधारा को सबसे अधिक समर्थन देता है। ए ऑप्शन कह रहा है व्यवहारवाद, बी ऑप्शन कह रहा है संरचनावाद, और सी ऑप्शन मनोविश्लेषणवाद, और जो डी ऑप्शन है सांस्कृतिक अधिगम। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। चलिए पियाजे का सिद्धांत किस विचारधारा को अधिक समर्थन देता है। तो बात करें सबसे अधिक समर्थन किसे देगा, तो वह देता है क्या, संरचनावाद को। ठीक है, आपसे एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो याद कर लीजिए व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वाटसन को। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। तो
फ्रायड को कहा जाता है जनक। ठीक है, यहाँ पर इतना जानते रहेगा और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को पर पहली बार आए अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि सीटेट की तैयारी फ्री में और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको कराई जाएगी। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी और कल भी हमारी जो क्लासेज होंगी आप पूरा देखेंगे और लाइव देखेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।